आज की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सुबह की कॉफी का पैकेट एक्चुअली एक जहर का बॉम्ब हो सकता है? हाँ दोस्तों, ये कहानी उसी जहर की है, कोकीन की, जिसे हम व्हाइट डेविल भी कहते हैं। डेट 31 अक्टूबर 2025। सुबह की पहली रोशनी मुंबई के एयरपोर्ट पर पड़ रही थी। फॉग साफ हो रहा था, फ्लाइट्स लैंड कर रही थी और एक औरत फ्लाइट से उतरती है जिसके चेहरे पे थकान, हाथ में एक सिंपल सूटकेस और सोच रही थी आज लास्ट ट्रिप है, अब फ्रीडम मिलेगी। लेकिन सूटकेस खुलते ही व्हाइट पाउडर, 4.7 केजी कोकीन, जिसकी कीमत थी लगभग 47 करोड़ रुपीस। एक ऐसी रकम जो एक इंसान की पूरी उम्र की मेहनत से भी ना आए। यह एक औरत की पूरी जिंदगी का तूफान था जो प्यार से शुरू हुआ, लालच में जाकर डूबा और जेल के अंधेरे में खत्म हुआ। नाम था उसका आसमा कमार हैदर बिलीफ, एक टीचर, एक बीबी, एक माँ बनने की उम्मीद जो एक ड्रग म्यूल बन गई। ये कहानी रियल है जो आज से कुछ दिन पहले ही मुंबई एयरपोर्ट पर घटी है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम हमेशा ऐसी ही मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहें। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1990s के मुंबई से, वो शहर जहां हर गली में सपने बिकते हैं लेकिन अंधेरा भी छुपा होता है। बांद्रा के एक छोटे से मोहल्ले में बारिश की बूंदों के साथ पैदा हुई एक लड़की, आसमा। छोटी सी काली आंखें, हमेशा किताबों में खोई। बाप डॉक्स पे मजदूरी करता था, हाथ रेत से भरे होते और बोलते, आसमा बेटा पढ़ लिख जा, डॉक्टर बन, हम जैसे मजदूर मत बनना। माँ उसकी घर संभालती, रात को कहानियां सुनाती और हमेशा बोलती कि सपने पूरे करने के लिए कभी गलत राह मत चुनना। आसमा को पढ़ाई में मन लगता था, वो स्कूल में भी टॉपर थी और फिर उसने कॉलेज से बीएड की डिग्री ली और बन गई टीचर एक लोकल स्कूल में। हर सुबह बच्चों को वो पढ़ाती और सिखाती, जिंदगी में मेहनत करो, शॉर्टकट मत लेना। उसकी जिंदगी सही चल रही थी, फिर उसकी जिंदगी में आता है एक प्यारा सा ट्विस्ट। उसकी मुलाकात होती है कमार हैदर जाफर नाम के एक आदमी से, एक हैंडसम लड़का जो सेल्समैन की जॉब करता था। दोनों की रेगुलर मुलाकात होने लगी, बातें होने लगी, साथ में घूमना। इन सब से आसमा का दिल कमार हैदर पर आ जाता, दोनों में प्यार हो जाता है और 2015 में दोनों की शादी हो जाती है। फिर मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक छोटे से रेंट वाले फ्लैट में ये दोनों रहने लगते हैं। पहले साल शादी के बाद इनकी लाइफ तो जैसे जन्नत की तरह थी। कैंडी लाइट में डिनर करते, फ्यूचर की बातें करते, जैसे आमतौर पर नई नई शादी में होता है। कमार रेशमा से हमेशा बोलता कि वह यह सेल्समैन की जॉब छोड़ देगा, वह अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेगा, जिसके बाद बड़ा घर होगा, बच्चे होंगे। ये दोनों इन सपनों में ही खुश थे। लेकिन दोस्तों, जिंदगी ने जल्दी चेहरा बदल दिया। कमार का बिजनेस फ्लॉप हो गया, सपने बिखर गए, कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स, पर्सनल लोन्स, हर महीने का 50,000 की ईएमआई का पहाड़ खड़ा हो गया। आसमा को खुद के बच्चे नहीं थे, इसलिए उसको बच्चा चाहिए था। इसके लिए उन्होंने आईवीएफ का सहारा लेने का सोचा था, लेकिन इसके लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन पॉकेट खाली। फिर आसमा की माँ को भी कैंसर की बीमारी हो गई, जिसके ट्रीटमेंट के लिए भी 5 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन इन दोनों की जेब बिल्कुल खाली। ये सब देखने के बाद आसमा रात भर रोती, कमार से लड़ती, क्या करे, मेरी सैलरी से नहीं हो रहा, जॉब छोड़ दूं क्या। कमार चुपचाप रहता, अंदर से टूट रहा था लेकिन बाहर से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ से आता है वो पहला डार्क शैडो जिन लोगों की जिंदगी बदल के रख देती है। 2022 की एक शाम कमार को मिला एक पुराना कॉलेज का साथी जो विदेशों से टिप्स करके वहां से ड्रग्स कंसाइनमेंट लाता था इंडिया में। उसने कमार को बताया, भाई इजी मनी है इस काम में, बस पैकेट्स कैरी करना होता है, कॉफी पैकेट जैसी चीजें, और 2 से 3 लाख पर ट्रिप मिल जाती है आसानी से। इसमें नो रिस्क, कोलंबो से मुंबई करना है, बस सिंपल। कमार हिल गया, उसने कहा सच? तो उस बंदे ने भी कहा, हाँ भाई, नो रिस्क के साथ साथ पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। अब कमार के मन में भी लालच आया, क्योंकि उसकी जिंदगी वैसे ही फटे हाल में चल रही थी। तो उसने अपने दोस्त से बोला, मुझे भी करना है, यह कैसे होगा? तो उसके दोस्त ने उसके लिए अरेंजमेंट्स किए। पहला ट्रिप कमाल ने खुद किया, छोटा सा हॉल सक्सेसफुली ले आया। फिर धीरे धीरे उसने और भी ट्रिप्स करना शुरू कर दिए। आसमा ने जब भी उससे पूछा कि कहाँ जाते हो, तो उसने अपनी पत्नी आसमा से यह बात छुपाई और हमेशा कहता रहा, बिजनेस डील रहती है, तू टेंशन मत ले। अब धीरे धीरे पैसे भी आ रहे थे, जिनसे उनके लोन्स, ईएमआई के पेमेंट और घर का खर्चा चल रहा था। तो आसमा भी ज्यादा कुछ नहीं पूछती। लेकिन फिर 2023 में जब माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और कर्ज डबल हो गया, तो कमार टूट गया। फिर एक रात फ्लैट की बालकनी पे उसने आसमा से सब कुछ बता दिया कि वो कहाँ जाता है, क्या लाता है और पैसे कैसे आ रहे थे घर में। और आसमा से बोलता है कि तू चली जा, इस बार लड़कियों पे सिक्योरिटी कम चेक करती है, एक ट्रिप कर बस माँ की इलाज के लिए, प्रॉमिस लास्ट होगा। अब आसमा की आंखें भर आई, उसने कहा, नहीं कमार, ये गलत है, पाप लगेगा।
लेकिन कमार ने आसमा का हाथ पकड़कर कहा, मजबूरी समझ, हमारे सपने टूट रहे हैं। फिर आसमा ने भी हाँ बोल दी। वह पहला गलत कदम जो फिर एक चेन बन गया। अब आसमा पहला ट्रिप करती है कोलंबिया के जंगलों से वाया कोलंबो। एजेंट एक सैडी आदमी होटल रूम में उससे मिलता है और कहता है, ये 9 कॉफी पैकेट्स ले लो मैडम, और इसे गिफ्ट बोलना कस्टम्स को, बस इसको सेफ पहुंचा दो। आसमा का दिल धड़कता है फ्लाइट्स में, स्कैनर्स पे पसीने बहने लगते हैं, हर अनाउंसमेंट पे डर रहता है। लेकिन मुंबई पहुंच गई। कमार रिसीव करने आता है एयरपोर्ट पे और उसे हक करता है और बोलता है कि तू तो हीरो है यार, तूने आराम से ये काम कर लिया, देख तू कितना डर रही थी, और 2 लाख रुपए भी मिले हैं इसके। तो इन दोनों ने पहली बार इस पैसे से शॉपिंग की, माँ की दवाई खरीदी। लेकिन दोस्तों, एक बार शुरू हुआ यह सिलसिला रुकना मुश्किल हो गया। कमार फिर बोलता है आसमा से कि एक ट्रिप और कर, लेकिन आसमा मना कर देती है। लेकिन कमार आसमा को समझाता है कि कुछ नहीं होगा और बोलता है कि तू पहली बार गई थी तो कुछ हुआ था नहीं ना, तू सेफली आ भी गई थी, और इस बार भी मैं एयरपोर्ट पे रहूंगा तुझे रिसीव करने के लिए, और इस काम के पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। और फिर आसमा मान गई फिर से ये ट्रिप करने के लिए। दूसरी ट्रिप में 1 kg कोकीन वो लेके आए। फिर तीसरी ट्रिप में 2 kg। उसे हर बार सक्सेस मिलती गई और पैसे की बारिश होने लगी। अब आसमा एक्सपर्ट बन गई थी। लेकिन रातों को अक्सर उसे अफसोस होता कि वह गलत कर रही है और सोचती मैं क्रिमिनल हो रही हूँ क्या। तो दोस्तों, आप हमें बताओ कि आप अगर आसमा की जगह होते तो अपने आप को रोक पाते? ये हमें कमेंट में नीचे बताओ। अभी तक तो आसमा की जिंदगी में सब सही चल रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर 2025 की सुबह के 5:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फॉग की पतली चादर थी, जैसे अंधेरा छुपा हो। पैसेंजर्स रश में थे, अनाउंसमेंट गूंज रही थी और एक श्रीलंकर एयरलाइन फ्लाइट नंबर UL 141 कोलंबो से लैंड करती है मुंबई एयरपोर्ट पर, और उसमें से उतरती है आसमा। ब्लू सलवार कमीज, चेहरा थका हुआ, हाथ में ब्लू ट्रॉली बैग और दिल में उम्मीद कि आज लास्ट ट्रिप है और इसके 5 लाख रुपए मिलेंगे। और वो सोच रही थी इन पैसों से घर खरीद लेंगे, नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। और वो इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करती है, ग्रीन चैनल की तरफ बढ़ती है और सोच रही थी कमार वेट कर रहा होगा बाहर। लेकिन उसका वेट DRI की टीम कर रही थी, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो नारकोटिक्स ब्यूरो की एक यूनिट है जो एयरपोर्ट पर रहती है और यह चेक करने के लिए होती है कि कोई इलीगल ड्रग्स देश के अंदर ना आ सके। DRI मुंबई जोनल यूनिट को एक इंटेल मिली थी अक्टूबर 30, 2025 की रात ऑलमोस्ट 12 आवर्स पहले इस बस से कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक लेडी ऑलमोस्ट 5 kg तक के कोकीन पाउडर लेकर आने वाली है, सो अलर्ट रहें। यह एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, मतलब टारगेटेड टिप, नॉट जनरल अलर्ट। अब ये टिप ऑफ कैसे मिली इसको जानते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी से शेयर किया गया था इस टिप को। मेन सोर्स था इंटरपोल और US की DEA, ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कोलंबिया के कार्टेल्स पर DEA की नज़र थी, वो वहां कोकीन प्रोडक्शन पे क्रैकडाउन कर रहे थे। एक टिप आई, साउथ अमेरिका से एशिया रूट पर एक प्रेस कंसाइनमेंट आ रही है वाया श्रीलंका। इंडिया को यह इंटेल शेयर किया गया अंडर बाइलेटरल एग्रीमेंट्स, इंडिया US एक्सट्राडिशन ट्रीटी के तहत। और एक लोकल इनपुट भी था कि एक औरत उतरेगी श्रीलंकन एयरलाइन से फ्लाइट नंबर UL 141 से, जिसके बैग में 9 कॉफी पैकेट्स हैं जिसमें 4 kg से ज्यादा कोकीन है, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 47 करोड़ के आसपास है। तो DRI की टीम इंस्पेक्टर राजेश के लीडरशिप में पूरी मुस्तैदी से आसमा का वेट कर रही थी। जब आसमा पहुंचती है तो उस टीम में से एक लेडी ऑफिसर आसमा को रोकती है और आसमा को साइड में खड़ा करती है। आसमा ने पूछा क्या हुआ, तो वो लेडी ऑफिसर बोलती है, कुछ नहीं मैडम, रेगुलर रूटीन चेकअप, आप अपना बैग खोलो। अब आसमा का चेहरा बदल जाता है, पसीना निकलने लगता है। फिर बैग खुलता है, नॉर्मल क्लोथ्स, एक नॉवल, टॉयलेटरीज और वो 9 सील्ड कॉफी पैकेट्स पे निकलते हैं। फिर ऑफिसर्स की नज़र उन पैकेट पर पड़ती है, यह हेवी लग रहे हैं। एक पैकेट केयरफुली स्लिट किया जाता है, अंदर वाइट पाउडरी सब्सटेंस। उसको टेस्ट किया जाता है किट निकाल करके और मशीन बीप बीप करने लग जाती है। मशीन पर पॉजिटिव लिखा आता है, यानी अब ये कंफर्म हो चुका था कि वो वाइट पाउडर कोकीन है। NDPS शेड्यूल 1 का जहर। टोटल रिकवरी हुई 4.737 kg की, 9 पाउचेज में पैक्ड थी। मार्केट वैल्यू लगभग 47 करोड़। अब आसमा फ्रीज हो जाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, जैसे भूत देख लिया। हाथ कांप रहे थे, फिर कहती, सर यह मेरा पर्सनल कॉफी है, कोलंबिया से फैमिली गिफ्ट लाई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन एविडेंस एकदम सामने थी। इमीडिएटली उसको NDPS एक्ट सेक्शन 21 और 27A के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कमार हैदर गफार ब्लैक SUV में एयरपोर्ट के बाहर आसमा का वेट कर रहा होता है पार्किंग में। DRI की टीम वहां पहुंचती है और उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। और ये कोकीन सीजर इस साल का भारत का सबसे बड़ा ड्रग सीजर भी था। अब DRI की टीम इन दोनों हस्बैंड वाइफ से सख्ती से पूछताछ करती है, जिसमें 3 और नाम निकलते हैं। पहला फैजल अख्तर शेख, उम्र 42 साल,
इसका काम था फाइनेंसिंग और ये बिग मिडिलमैन था। इसका रोल था पैसे अरेंज करना, हवाला से दुबई के थ्रू फेक इनवाइसेस बनाना, कॉपी एक्सपोर्ट के नाम पे लॉजिस्टिक फंड्स करना, कनेक्शन अंधेरी में ऑफिस, कमार से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिंडिकेट का मनी। दूसरी तान्या जाकिर शेख, उम्र 28 साल, उम्र लॉजिस्टिक पैकर। इसका रोल था ड्रग्स पैक करना, वैक्यूम सील करना, कॉफी में छुपाना, कोलंबो लिंक्स हैंडल करना, हवाला ट्रांसफर। इसके कनेक्शन थे फैजल की टीम में वुमेन म्यूज का ट्रेन करती, सैयद गुलशन की बहन थी, फैमिली रैकेट। और जो तीसरा आदमी पकड़ाता है उसका नाम है गुलशन जाकिर शेख, 34 ईयर्स उम्र, डिस्ट्रीब्यूटर और इंसेनर। इसका रोल था ड्रग्स को मुंबई नाइट लाइफ में बेचना, क्लब्स और पार्टीज में पर ग्राम 5 से 10 हजार तक। लोकल अंडरवर्ल्ड से भी इसके लिंक। इसका कनेक्शन तान्या के साथ था, कमार को सप्लाई देता और ये था इंड चेन का बॉस। फिर 1 नवंबर की रात तक ये पांचों पुलिस की कस्टडी में रहते हैं और 2 नवंबर को इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पुलिस 14 नवंबर तक इनका रिमांड मांगती है और कोर्ट रिमांड दे भी देती। और ये सब लोग अभी जेल में है और मामला कोर्ट में है, और आगे इस रिलेटेड कोई भी बात सामने आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये थी मुंबई एयरपोर्ट की सबसे बड़ी ड्रग्स सीजर की कहानी। तो फिर कल मिलते हैं किसी और कहानी में एक अनटोल्ड ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।